फास्टैग वीएलई रजिस्ट्रेशन किस तरीके से अपने सीएससी के अंदर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीवीएम सीएससी वीएलई। दोस्तों, फास्टैग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और आप कभी न कभी आपके कस्टमर आपके सेंटर पर आते होंगे, उसी तरीके से आपको फास्ट कार्ड किस तरीके से बनाना है आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना के दिखाएंगे। आज हम लोग पहले अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। यहाँ आपको दो तरीके से जो कि सर्विस दिखाने वाले हैं फास्टैग का। एक तो आपका जो स्क्रीन चल रहा है यहाँ पर फास्टैग का दिखाई दे रहा है, और दूसरा न्यू सर्विस में आएंगे तो यहाँ फास्टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आपका कार का ऑप्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर आप न्यू सर्विस पर आकर यहाँ फास्टैग पर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे BUY फास्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको जो कि 5 तरीके से दिखाई देगा, कोटक और ये एक दूसरा कंपनी है और HDFC बैंक का है और SBI है। इसमें से कोई भी कंपनी अभी कार्ड आपका नहीं बना रहा है, ना आपसे कोई रजिस्ट्रेशन इसमें हो पा रहा है। तो सिंपल सा हम लोग को SBI से फास्ट बनवाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपल सा इस पर चेकआउट वाले पर क्लिक कर देना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पेज है, न्यू यूजर है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर आप न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने VLE रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आपको चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपसे CSC ID और आपका पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ सिंपल सा आपको डाल देना है। तो चलिए हम लोग डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ लॉगिन पेज कर लेना है। लॉगिन पेज करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फास्ट सर्विस VLE रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको फुल नेम भर देना है, जो आपका सेंटर पर आपका नाम है। तो जैसे हम अपना नाम डाल दे रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, जो कि यहाँ सब कुछ VLE डिटेल भराया जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से अपना नाम, मोबाइल नंबर और सबसे पहले यहाँ आपको दोस्तों ईमेल ID डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट का चयन करना है। स्टेट का चयन करने के बाद आपको फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। उसके बाद आप अपने ITO का सिलेक्शन करना है। अगर आपको इसमें यूपी है, लखनऊ है, कहाँ है, बिहार है, सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अदर का चयन करना है। अदर में आप ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, वो पता है। तो ऑल इंडिया का किसी का भी बनाना होगा तो ऑल इंडिया का ही बनाएंगे। तो यहाँ आपको 15 से 20 किलोमीटर के रेंज का बनाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्शन RTO का करना है। चलिए तो RTO का सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद RTO का रेंज पूछ रहा है, तो RTO का रेंज 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में है। यहाँ आपसे पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तो यहाँ आपसे पोस्ट ऑफिस डाल देना है। यहाँ एड्रेस प्रूफ में आप वोटर ID कार्ड डाल देंगे, उसके आगे आप अपना वोटर ID नंबर डाल देंगे। तो चलिए हम लोग वोटर ID नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर वोटर ID नंबर, और यहाँ पर आपसे ID फोटो में पूछ रहा है तो पैन कार्ड यहाँ सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पैन नंबर डाल देंगे। तो चलिए हम लोग पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको पिन कोड भी डाल देना है।
पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको आगे बैंक का सिलेक्शन करना है, जिसमें आपको कमीशन चाहिए। तो आपका जो भी कंपनी का है बैंक, किस भी कंपनी का बैंक है, जैसे SBI है, कोटक है, महिंद्रा है, मगर इसमें कोई ना कोई एक्सिस बैंक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप किस तरीके से इसमें करना है, ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिया हुआ है, तो आप क्या टाइप कर सकते हैं। अगर इसमें से आपका कोई भी बैंक नहीं है तो केवल सिंपल सा आधार कार्ड चयन करना है। आधार कार्ड चयन करने के बाद आपको IFSC कोड डाल देना है। तो चलिए, जैसे हम लोग IFSC कोड डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये रहा, हमने IFSC कोड डाल दिया। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट चयन करना है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट चयन करेंगे। तो चलिए हम लोग बैंक अकाउंट का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट चयन करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट। और यहाँ पर आपसे लेंडी मार्ग मांग रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपल सा एक नया ब्राउजर ओपन करेंगे। नया ब्राउजर ओपन करने के बाद मैप पर आ जाएंगे। मैप पर आने के बाद आपका मैप खुल जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा देखेंगे सर्च वाला है। तो आप अपने लोकेशन जो भी जहाँ का है, तो आप अपने हिसाब से अपने गांव का नाम या अपने, तो यहाँ पर आप शेयर टू लोकेशन पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको एक एक कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी करने के बाद फिर से अपने टोल टैक्स लाइजर में आ जाना है। यहाँ पर आपको लंडी टूर डाल देना है और उसके बाद फिर से इसको आपको कॉपी कर लेना है, बगल के लंडी टूर लंडी मार्ग, और इस पे आके और यहाँ पर आप अपना लंडी टूर लंडी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ एयर की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। फिर से बैक आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है फिर से इसको कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो यहाँ पर केवल डाल देंगे तो ये हो जाता है। यहाँ पर आपको सब कुछ फिल हो चुका है। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में लगा देंगे या PDF में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसमें आपको पैन कार्ड भी लगाना है। तो चलिए यहाँ पर पैन कार्ड भी हो चुका है। अब यहाँ पर कैंसिल चेक मांग रहा है। तो कैंसिल चेक यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जिस बैंक का आप कैंसिल चेक लगाना चाहेंगे उसी बैंक का आपको कैंसिल चेक लगाना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कैंसिल चेक कि नहीं। यहाँ पर हमारा जो कैंसिल चेक है यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने कैंसिल चेक भी लगा दिया। यहाँ पर आपको बॉक्स में चेकआउट करना है। तो यहाँ पर पूरा चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछ रहा है। तो आप अपना लोकेशन में अपने सेंटर का पता डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा लोकेशन का जो पता है मेरे घर का ही पता है। तो यहाँ पर हमने डालने के बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ एयर की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि 9 डिजिट का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि देख सकते हैं एक अंक गड़बड़ था, इसके वजह से नहीं लिया। तो यहाँ पर ले चुका है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना था। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।